हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये पेंट ऑन वाटर रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, यू वर्सेस देम रीडिंग है। तो हम देखेंगे आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, आपकी अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है वर्सेस उनके आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है। तो हम आप दोनों की फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। तो इस कलर से, ब्लू कलर से हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और रेड कलर से हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर heart, in your mind. Okay. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से। आपने बहुत दिल से रिश्ता हमेशा निभाया है। आप हमेशा बहुत लॉयल रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे हो इस रिश्ते को लेकर। लेकिन अभी ना मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आपका जो विश्वास है या आपका विश्वास टूटता जा रहा है। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका विश्वास, जो आपकी होप है, जो उम्मीद है आपकी, विश्वास नहीं कहूँगी, आपकी जो उम्मीद है ना वो टूटती जा रही है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप वेट कर करके अपने सवालों का जवाब का इंतज़ार करते करते आप थक चुके हो। मुझे आपकी थकी हारी सी एनर्जी लग रही है जहाँ पे यू आर लिटरली टायर्ड। जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आप उससे बहुत ज़्यादा मुझे थके हारे से लग रहे हो। ओके, जैसे होता है ना कि प्यार बहुत है दिल में, इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, लेकिन मुझे वो जज्बा नहीं दिख रहा है। वो एक एक होप कहीं ना कहीं आपकी टूट चुकी है। ठीक है, या कम हो चुकी है रादर। ऐसा नहीं कहूँगी कि टूट गई है, लेकिन कम हो गई है। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी को आप किस हद तक परेशान कर सकते हो, राइट? कभी ना कभी तो वो घड़ा भर जाता है। आपके पर्सन ने आपके साथ ना, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया है, इतना ज़्यादा आपको वेट करवा दिया, इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर दिया, इतना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आप, वो घड़ा भर चुका है। और वो कब का भर चुका था। इट्स जस्ट आपका प्यार ही इतना है ना, आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि यू आर काइंड ऑफ, आप सह लेते हो, आप बहुत ज़्यादा सह लेते हो चीज़ें। जब बात आपके प्यार की आती है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो आप सह जाते हो। एंड मुझे लगता है कि आपने बहुत सहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपका आपका जो आपकी हिम्मत या आपकी ताकत ऑलरेडी जवाब दे चुकी थी काफ़ी टाइम से, लेकिन आपने उस चीज़ को फिर भी खींचतान करके यू हैव, आपने जाने दिया चीज़ों को। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर, आपको लगता है, आपको लग रहा है कि क्या है यार, मतलब क्या नसीब में है, क्या 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 है नसीब में, मेरे नसीब में क्या है, क्या कभी मुझे प्यार मिलेगा भी या नहीं इस इंसान से, क्या कभी ये इंसान मेरी फीलिंग समझेगा भी या नहीं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा कि मैं दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ और मुझे प्यार ही नहीं मिल रहा। आप थक चुके हो, मैं कह रही हूँ ना, आपकी थकी हारी सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यू आर लाइक स्ट्रगलिंग। लोग जिंदगी जीते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो। स्पेशली आपके लव लाइफ के वजह से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, ओके। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने इस इंसान के लिए इसे प्यार से समझा के देख लिया, मैंने इसे इससे झगड़ा करके देख लिया, मैंने इससे लड़ झगड़ के देख लिया, सब कुछ तो करके देख लिया यार। तो अब कौन सा रास्ता बाकी रह गया? आप वो रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको
आपके देखो ऐसा नहीं है, हर इंसान के पास अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है जिसका उसे ख्याल रखना होता है। आपकी भी फैमिली है, आपका भी करियर है, आपकी भी हेल्थ है, आपके भी दोस्त है, आपकी भी तो जिंदगी है। कितना ज्यादा आप खुद को इग्नोर करोगे इस इंसान के लिए? आप थक चुके हो, आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है। हर चीज इस इंसान के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है? आप थक चुके हो इस इंसान को प्रायोरिटी पे रख के, और वो इंसान कभी भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखता। उनके लिए उनकी फैमिली है, आपके लिए क्यों नहीं है आपकी फैमिली? सो मुझे लगता है कि अब ना कहीं आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हो। अभी तक आप गुलाबी चश्मों से प्यार भरी इमोशंस के साथ इस रिश्ते को की तरफ देख रहे थे। अभी आप थोड़ा रियलिटी चेक कर रहे हो कि यार क्या प्यार करना किसी से गुनाह है? मैंने अगर उस इंसान से प्यार कर लिया, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो भी मुझे प्यार करे, तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? क्यों मतलब मुझे इतना तड़पाया जा रहा है? क्यों मेरा इतना पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है? सो आप बहुत क्वेश्चनिंग कर रहे हो खुद से। आप कहीं ना कहीं थके हारे लग रहे हो। आपको लग रहा है कि यार मेरी भी तो लाइफ है यार, सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए। अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बन रहे हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखो आप अभी अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो या चाह रहे हो ना, वो है इस पर्सन से बात करना। ये पर्सन ना कुछ हो जाए ना, बात करना बंद कर देते हैं, कॉल मैसेज आना बंद हो जाता है, या उतने नहीं आते हैं जितना कॉल मैसेज नॉर्मली आपको आते हैं। तो अभी आप सिर्फ इनसे बात करना चाहते हो, आपको उससे सुकून मिलेगा, आपको उससे एक अश्योरिटी मिलेगी कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट हमारी बात तो हो रही है। आप बात करना चाहते हो, आप इनकी आवाज़ सुनना चाहते हो, आप उनसे कॉल मैसेज जैसे भी बात करते हो, आप उन स्पेशली मुझे लगता है आप उनके कॉल को बहुत मिस कर रहे हो सकता है काफ़ी लंबा समय हो गया आपने उनसे कॉल पे बात नहीं की, आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है? सो वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हो, ठीक है? मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि ये जो अभी फेज चल रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत एंग्शियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो अपनी लव लाइफ को लेकर, तो एक बात याद रखो, दिस इज़ द शैडो फेज। ये जो फेज चल रहा है ना, ये शैडो फेज है आपका। यहाँ पे आपको डिवाइन ये सिखाना चाहता है कि एक ही चीज़ पे फोकस मत करो, लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं। आपकी हेल्थ पे ध्यान दो, आपके करियर पे ध्यान दो, लोगों को जो इस पर्सन के अलावा भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस दो, खुद को प्रायोरिटी दो, ठीक है? सो ये आपका शैडो फेज है। आपको खुद की गलतियों को, खुद के फ्लॉज को, आप किस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आपको वो दिखाया जा रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आपका शैडो फेज चल रहा है, आप अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हो, इसीलिए आप इतने एंग्शियस हो रहे हो, इसीलिए आप इतने, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा डरे हुए हो, पता है? आप डरे हुए हो, इस पर्सन को खो देने से डरते हो, आप इस रिश्ते को खो देने से बहुत ज़्यादा डरते हो। डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि आपने इस रिश्ते को खो दिया है, ठीक है? हम आपके पर्सन की फीलिंग्स भी रीड करेंगे, तब आपको काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी अश्योरेंस मिलेगी, ठीक है? और मुझे ना ऐसा लगता है कि आप डर वाली एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो कि मैंने ये खो दिया तो, मैंने उसे खो दिया तो, मेरा उसका टूट गया तो। ये नहीं, आपको सोचना ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बस आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, खुद पे फोकस लाओ, रीफोकस करो। खुद पे फोकस लाने की अब भी आपको ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम है। कुछ है आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप इग्नोर कर रहे हो काफ़ी टाइम से। वो आपकी हेल्थ हो सकती है, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपकी मेंटल पीस हो सकती है, वो आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, सोशल लाइफ आपकी, ठीक है? आपको ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ लव लाइफ ही सब कुछ नहीं होती, आपका हेल्थ, करियर, फैमिली, वो भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है? तो आपका फोकस सिर्फ एक जगह पे है, वहां से हटाओ, थोड़ा सा दूसरी जगह पे भी ध्यान दो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको होप नहीं छोड़नी है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी होप पे गिव अप नहीं करना है। होप बनाए रखो, उम्मीद रखो। अगर आपकी उम्मीद थोड़ी बहुत भी टूट गई है, उसे जोड़ो, ठीक है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आप पूरी तरह से, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, आपने पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है, आप पूरी तरह से होपलेस नहीं हो गए हो। थोड़ा सा एक होता है यार, जब सामने से वैसा प्यार नहीं मिलता, वैसा अटेंशन नहीं मिलता, वो सब नहीं मिलता जो हम चाहते हैं ना, तो
थोड़ा सा हम लो हो जाते हैं, आप थोड़े लो हो गए हो। सेल्फ हीलिंग ऑयल की आपको सख्त ज़रूरत है, मूनस्टोन की आपको सख्त ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों का यूज़ करो, ये आपके लिए ही बने हैं। आप मुझसे सेल्फ हीलिंग ऑयल बनवाओ, अपने लिए यूज़ करो और देखो फ़र्क खुद ब खुद आप मुझे बताना कि आपको कितना कॉन्फिडेंट, कितना पॉजिटिव फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो जहाँ पे आप दोनों हंसते थे, खेलते थे, मिलते थे, बात करते थे, एक जो लाइट एनवायरनमेंट था आप दोनों के बीच में, वो खो गया है कहीं ना कहीं, आप उसे बहुत मिस कर रहे हो, ओके। सो ये डोर को पकड़ के रखो, जहाँ पे आप मिस कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो पूरी तरह से, इन चीज़ों को आप पकड़ के रखो, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग, व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग, लेट्स सी। आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर क्या चल रहा है चीज़ों को लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ब्लेम वाली है, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं वो, अपने मन ही मन में ना वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि तुमने मुझे समझा नहीं, या तुम मुझे बुरा मानते हो, लड़ाई किस में नहीं होती है, लेकिन तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। उनको लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, ओके। तो वो ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लेम वाली एनर्जी से मुझे उनके काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, यू नो तुम मुझे समझ नहीं रहे, ये वाली एनर्जी है आपकी पर्सन की, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के, देखो एक रिश्ता जो होता है ना, कोई भी रिश्ता ले लो आप, अपने मॉम डैड से, अपने घर, घर में जो भी आपके भाई बहन है, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में आते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके जितने भी रिश्ते हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स, कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, होता है। हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर रिश्ते का एक अच्छा फेज आता है, एक बुरा फेज आता है, हर रिश्ते में एक अच्छाई होती है, एक कमी होती है, ठीक है। आपके पर्सन ना सिर्फ कमियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि तुम मुझसे लड़ते हो, तुम मुझ पे शक करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिश्ते की बुराई देख रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप दोनों एज अ कपल कितने ब्यूटीफुल हो, आप दोनों ने कितना अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के साथ, आपने एक दूसरे को कितना ग्रो करने में कितनी मदद करी है। सो दे आर नॉट लुकिंग एट द गुड साइड, दे आर जस्ट लुकिंग एट द बैड साइड, कि तुमने मेरे को समझा नहीं, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुमने मुझ पर ये नहीं किया। ब्लेमिंग चल रही है आपके पर्सन की तरफ से, मन ही मन में वो ब्लेम कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, या बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, या इसीलिए वो पहले जैसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रही है चीज़ें कि यार हम दोनों ना लड़ते ही रहते हैं, हम दोनों तो ऐसे ही है। तो वो रिश्ते की पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे इस वक्त। रिलेशनशिप हीलिंग जार की बहुत ज़रूरत है गाइज, आप मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखो उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो आप दोनों के बीच में जो भी है, जो भी बॉन्ड है, वो सच्चा है, वो प्योर है, वो जेन्युइन है, ठीक है। दूरियां, अगर आज आप लोग दूर हो किसी भी तरह से, वो दूरियां नहीं आप दोनों को अलग कर सकती हमेशा के लिए। डिस्टेंस आप दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकती, ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं इस चीज को, कि दूरियां हमें कभी अलग नहीं कर सकती। प्यार तो रहेगा। मुझे एक बात बताओ, किसी वजह से आपको अपने मॉम डैड से दूर रहना पड़े, या जिस भी भाई बहन से आप ज्यादा प्यार करते हो अगर घर में, उनसे आपको कुछ समय के लिए दूर रहना पड़े, तो क्या आपका उनके लिए प्यार कम हो जाता है? प्यार किसी भी वजह से कम नहीं होता है। अगर प्यार सच्चा है तो प्यार या तो बढ़ता जाता है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर खत्म हो गया तो वो प्यार था ही नहीं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो इट डजेंट मैटर, लेकिन वो प्यार जरूर करते हैं आपसे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर ना मुझे एक कॉन्फिडेंस की कमी कह सकते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बस आपको दुख दे पाते हैं, वो आपको सुख नहीं दे पाते,
वो आपके लिए अच्छे नहीं है, उनमें कुछ कमी है, वो नहीं आपको सुखी रख पा रहे, वो नहीं आपको खुशी दे पा रहे, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं ब्लेम आप पे भी किया जा रहा है चीज़ों को लेकर, और खुद पे भी लिया जा रहा है कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझसे बेटर तुम्हें मिल सकता है, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए सही, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम ही फंसे हुए हैं। मैंने बोला ना, सेल्फ रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इंटीमेसी रिचुअल बहुत ज़रूरी है, आप मुझसे करा सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मान ही लिया है कि मैं बुरा हूँ, मैं विक्टिम हूँ, लाइक मैं विक्टिम बोल रही हूँ, मैं विलन हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बैड बॉय हूँ, मैं बैड गर्ल हूँ, ठीक है। देखो, ये एक ना तरीका होता है बच निकलने का। जब इंसान खुद को ब्लेम करने लगता है ना कि नहीं जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ, जाओ मुझसे दूर जाओ, ये एक तरीका होता है रिश्ते से बच निकलने का, पता है आपको, ये टैक्टिक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा उनको ईगो से भी बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे ईगो भी काफ़ी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी वो समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो गलत जाते हैं, कहाँ कहाँ वो गलती करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी कौन सी बुरी आदत है। क्या उनके अंदर ईगो है, क्या उनके अंदर प्राइड है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके पर्सन उस चीज़ पे अब फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ, मुझे अपने अंदर ये आदत सुधारनी चाहिए, ठीक है। देखो, पछतावा तो बहुत हो रहा है आपके पर्सन को, जो भी हुआ है आप दोनों के, डेफिनेटली कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत बुरा हुआ है, और उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जो भी हुआ है उनको लगता है कि काश वो ये सब नहीं होता, ओके। ये काश वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट अगेन ब्लेम दे रहे हैं आपके ऊपर कि भाई तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मेरे होने का कभी भी मतलब मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कभी भी। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनकी वैल्यू नहीं की, यू डेंट अप्रिशिएट देम इनफ, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे लगता है आपने जितना कर सकते थे उल्टा उससे ज़्यादा ही किया है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। सो या तो वो गलत सोच रहे हैं या पता नहीं क्या एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन जहाँ पे इंसान खुद पे ही विश्वास ना करता हो, तो उसकी खुद की ही सेल्फ एस्टीम इतनी लो है, वो इंसान ही ऐसी चीज़ें सोच सकता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, तुमने मैं कभी मेरी वैल्यू ही नहीं करी, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ओके, चलो अभी मैं एक प्लस टिप दूँ अगर आपको, आप दोनों की अगर एक कॉमन फीलिंग अगर मैं बताऊँ आपको, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों को अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ओके। क्योंकि जो हुआ वैसे होने का कोई प्लानिंग नहीं था, वो हो गई चीज़ें, और आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन ना उन्हें अब पता है कि आगे क्या होने वाला है और वो क्या करने वाले हैं, और ना आपको पता है। दोनों क्लूलेस लग रहे हो मुझे, दोनों के मुंह पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है मुझे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको अगर कोई अभी पूछेगा ना कि क्या लगता है तुम्हें क्या होने वाला है तुम्हारे रिश्ते में आगे, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, आपको सेल्फ हीलिंग ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मून स्टोन की, रोज़ क्वार्ट्स की ज़रूरत है थोड़ा सा, और आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो कैसे लगी गाइज ये रीडिंग, डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेरा हमेशा रीडिंग जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ या जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, साफ शब्दों में, सिंपल आपको समझे ऐसे वर्ड्स में मेरा इंटेंशन होता है कि मैं समझाऊं। हाँ, और कोई मुझे कल बता रहा था, मैं पूछ रही थी इंटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोल रहे थे कि इरादा। सो मेरा इरादा यही होता है कि मैं आपको साफ शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, या आप क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग गाइज, कमेंट्स में ज़रूर बताना। 566 पोर्टल आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है इस साल का, ठीक है। तो ज़रूर उसकी स्पेल बुक कराओ और डिफरेंस देखो, क्योंकि पोर्टल और फुल मून का जो रिचुअल होता है, स्पेल होता है, उसका इंस्टेंटली असर होता है रिश्ते पे,
ठीक है, तो जाओ जल्दी जल्दी स्पेल बुक करो। पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो क्लैरिटी के लिए, आपके मन में अगर कोई सवाल है। स्पेल जार बनवाना है अगर आपको मुझसे, स्पेल ऑयल बनवाना है, अगर आपको क्रिस्टल लेने हैं, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स मैं देती हूँ आपके लिए, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र मैं देती हूँ, तो सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैं वीडियोस रोज़ पोस्ट करती हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोस। देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है, मुझसे कोई सर्विस लेनी है, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी पिन किया हुआ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो। एंड मेरे और 2 चैनल्स हैं जहाँ पे भी मैं वीडियोस नए नए पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।